और दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु परमेश्वर आपको धन संपत्ति प्राप्त करने की शक्ति और सामर्थ्य से भरेगा। वो आपकी धन संपत्ति पर आशीष देगा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम में से हर एक व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, अपने जीवन में धन संपत्ति को कमाना चाहता है ताकि उसके जीवन में कोई घटी कमी न रहे। और ये गलत बात नहीं है, सही है। हर कोई अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए ताकि उसके जीवन में कोई भी घटी कमी न रहे और उसके पास भरपूरी से हो, ताकि हर वक्त वो परमेश्वर के कार्यों को, दूसरों की मदद को और अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। लेकिन इस धन संपत्ति को हम अपने बल, शक्ति, ज्ञान, बुद्धि, समझ से प्राप्त नहीं कर सकते, बल्कि यह धन संपत्ति परमेश्वर ही हमें देता है। परमेश्वर ही उस सामर्थ्य को आपको और मुझे, अपने लोगों को देता है ताकि वो उसके द्वारा उस धन संपत्ति को प्राप्त कर सकें। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण की किताब उसका 8 अध्याय और 18 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, और जैसा आज तक प्रकट है। आमीन। दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने परमेश्वर को याद रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है। वही है जो तुझे धन संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है। इसलिए आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि यदि आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, धन संपत्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, तो परमेश्वर से लिपटे रहें, उस पर भरोसा रखें, उसके पीछे आप चलते रहें, उस पर विश्वास बनाए रखें, क्योंकि वही है जो आपको धन संपत्ति देगा। और वो भी एक ऐसी धन संपत्ति देगा जिसके साथ में कोई दुख नहीं होगा। नीति वचन की किताब उसका 10 अध्याय 22 पद कहता है, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। परमेश्वर ऐसी धन संपत्ति देता है जिसमें दुख नहीं होता। बहुत से भाई बहन हैं, धन संपत्ति कमाने के बहुत से रास्ते उनके पास हैं, गलत रास्ते हैं, लेकिन उसके द्वारा उनके जीवन में बहुत सारे दुख, परेशानियां, बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। वो अपने आप को परीक्षा में डाल देते हैं, संकट में गिरा देते हैं और विपत्तियां उनके जीवन में पड़ जाती हैं। लेकिन जो धन संपत्ति परमेश्वर देता है उसमें कोई दुख नहीं होता, उसका आप आनंद लेते हैं, उसको आप आशीष के रूप में आपके जीवन में परमेश्वर उसे देता है। तो दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको कहूंगा कि आप धन संपत्ति के लिए पूर्ण रूप से परमेश्वर पर निर्भर रहें और वही आपको सामर्थ्य देगा, वही आपको ज्ञान, बुद्धि, समझ देगा, वही आपको आगे बढ़ाएगा और आपको धन संपत्ति से भी परिपूर्ण करेगा। हम अब्राहम के जीवन में देखते हैं, अब्राहम का भरोसा केवल परमेश्वर पे है कि मुझे धन संपत्ति देने वाला, मुझे आगे बढ़ाने वाला, मुझे आशीष देने वाला केवल और केवल परमेश्वर है। और परमेश्वर उससे वादा करता है कि तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए कोई गलत रास्ता ना अपनाएं, किसी दूसरे को न लूटें, बल्कि संपूर्ण हृदय से परमेश्वर पे भरोसा रखें। अब्राहम की तरह वो आपको धन संपत्ति प्राप्त करने की शक्ति और सामर्थ्य देगा, ज्ञान, बुद्धि, समझ देगा, आपको आगे बढ़ाएगा और जो कुछ वो आपको देगा उसमें वो आपको दुख नहीं देगा, बल्कि जो कुछ आपके पास होगा उसमें आप आशीषित होते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे और आनंद और खुशी का जीवन व्यतीत करेंगे। तो इसलिए परमेश्वर पर निर्भर रहें धन संपत्ति के लिए। वो आपसे वादा करता है कि आपको धन संपत्ति प्राप्त करने की शक्ति, सामर्थ्य परमेश्वर देगा और वो उसमें दुख आपको नहीं देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे।